साथ पूरी जिंदगी आपको निभाना है और वहीं आप खटास पैदा कर देते हैं तो पूरा जीवन, पूरा सोसाइटी गडमगड हो जाता है, आपका नाश होता है। तो हम ये कहेंगे कि आप जितने लोग सुन रहे हैं, अन्य परिवारों में भी ये संदेश दे कि वह बहू नहीं, मेरी बेटी और बेटा है और उसी के साथ है। और मेरी बेटी जो पहाड़पुर चली गई वो मर गई, अब उससे कोई रिश्ता नाता नहीं, वो कोई मेरे काम की नहीं, वो पहाड़पुर वाले समझे। और मेरी बेटी जो थी ओरिजिनल तो आ गई। तो ये समझ पैदा करना है। हम अपने घरों में देखते हैं तिलक दहेज अन्न कुल मिलता है, हम लोग भी लेते हैं। तो जो जिसको दान दहेज ज्यादा मिलता है वो बहुत थोड़ा ठन बन के रहती है। ये घटना मैंने एक देखा, नाम नहीं रखूंगा किसी जगह का, लेकिन जैसे आप चार बैठे हुए एक उम्र के हैं तो कोई दूसरी दियादन आई तो कहते हैं भाई बहुत देर से गपशप हो रहा, तन चाय पानी चलना चाहिए, ए बहू फलना तन चाय कप 4 कप लिया कर दे दो। वह चलती है चाय लेकर के, तो कहती अरे हम इतने बड़े घर से आए हैं, इतना दान दहेज है, अभी 6 महीना भी शादी नहीं हुआ तब तक हमको नौकरानी बना ली, घर का चाय किचन में थमा दी। ये बुढ़िया को सिखाना पड़ेगा, इसका दिमाग खराब हो गया है। तो बुढ़िया को शान को कम करने के लिए वो नौजवान है, जाती है गर्मी से दाएं हाथ भाजते हुए चाय लेकर आती है, लेकिन वो सास को तो पिलाना नहीं था, वो नजदीक ही गिरा देती है। तो सास का देह तो जला नहीं, लेकिन सास कैसी सास थी जो हंस करके ताली बजाती है, कहती है वाह बेटा वाह, क्या कमाल है, ईश्वर ने कैसा बेटा और बेटी हमको भेज दिया कि जिस कप को मैं रखना नहीं चाहता था, इसके ससुर के समय का खरीदा हुआ था, सब गंदा हो गया था, हम इसको बदलना चाहते थे। देखिए ऐसी बेटी समझदार और ज्ञानी है जो मेरे भीतर की भावना को भांप ली। बहुत खूब। और अब हम लोग कल चलेंगे गाड़ी से गोपालगंज, और जो बेहतर कप होगा, जो तुम्हारे पसंद का होगा वही किनेंगे, तब हम लोग चाय बना के पिएंगे। वह बहू निस्तब्ध हो गई, अवाक हो गई और तब अपने सास के पैरों पर गिर गई कि मां, मैं नहीं जानता था कि तुम देवी हो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने ऐसी मां का बहुत अपमान किया है, मैं सोच कर गया था कि तुम्हारा देह हाथ भी जला दूंगा, ये कब क्या फोड़ा, मेरी ये भावना थी। अब तुम कैसी सती सावित्री और मां हो कि तुम सब कुछ भूल करके अपना बेटी और बेटा बना लिया। ऐसा जीवन में मैं फिर भूल नहीं करूंगी और आजीवन तुम्हारे बेटी और बेटा बन करके सेवक के रूप में मैं काम करूंगी। तो ये सास बहू दोनों पर निर्भर करता है। हम बड़े हैं, ये अनिमेष कुमार जी को गांव में लोग क्यों पूछते हैं, क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि इनको गाली दे दीजिए, इनका सामान उठा के लेके चले जाइए, इनके सामान को तोड़ दीजिए, तब भी ये कहेंगे हंसते हुए, क्या रहा वो तोड़ देनी है, कहा ठीक बात, खरीद ले, हम खरीदा दे। ये कभी गुस्सा नहीं जाहिर करते हैं, हम लोग जाहिर करते हैं। तो फर्क यही है, इस समाज को, ये दलित समाज को, पिछड़े समाज को, अगड़े समाज को, सबको एक साथ जोड़ के एक पिंजड़े में रहना है। तो कैसे रहेंगे? एक ही माध्यम है, शिक्षा का माध्यम है। बाबा साहब यही कहे थे कि दुनिया की सारी बुराइयों को अच्छाई में बदलने की क्षमता शिक्षा में ही है। चाहे पैर में जूते हों या ना हो, लेकिन हाथ में किताब होनी चाहिए। तो मैं इस गांव का शिकायत करता हूं, चाहे वो बड़े घर के लड़के हों या छोटे घर के हों, सभी लड़के नहीं हैं, लेकिन अच्छे लड़कों की संख्या बहुत कम है इस गांव में, जो पढ़ने पढ़ाने के बारे में, अपने से बड़े को सम्मान देने में उनकी संख्या कम है। तो मैं ये चाहूंगा कि बिगड़े लड़कों को भी रास्ते सिखाए जाए कि तुम्हारी लंबी उम्र है, तुम चलते चलते थर्रा के गिर जाओगे, तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। जिस तरह से मां पैदा करने के लिए एक दिन में चिघार मारती है और तुम 60 बरस 40 बरस चिघार मारोगे, तो यही इसी चिघार को यदि आप बंद करना चाहते हैं तो जो बच्चे हैं वो पढ़ने लिखने पर ध्यान दें
और पढ़े लिखे